बच्चों, आज इसमें 2-3 बच्चे पहली बार आए हैं। तो क्यों आए हैं? इसलिए कि उनका कोई साथी आता है ना। और ये हफ्ते में एक दिन प्रोग्राम रखा जाता है। ये प्रोग्राम है रामायणी सत्संग, 1 घंटे का। रामायण जो है ये बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है अपना हिंदुओं में, तुलसीदास जी द्वारा लिखा। तो ये शिक्षा देता है कि हम अनुशासित जीवन कैसे जिएं, अपने घर में माता पिता भाई बहन के साथ, पड़ोस में हैं। और ये अभी इस पर काफ़ी लोग अध्ययन करते हैं और हो रहा है, और इसको और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपको अनुशासन सिखाएगा। और दूसरा ग्रंथ अपने यहाँ है गीता। वो भी बड़े बड़े विद्वान खूब उस पर पढ़ा जा रहा है, उस पर लिखा जा रहा है, और अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो आपको मतलब कैसे हम इस संसार में रहें हैं, और कौन सा रास्ता चुनें। तो अभी आप लोग विद्यार्थी हो, अलग अलग कक्षाओं में पढ़ते हो, तो वहाँ से शुरुआत होती है, स्कूल में बताया जाता है। तो ये चीज़ जो यहाँ बता रहे हैं, ये स्कूल में आजकल बताया नहीं जाता, पहले ज़माने में तो बताया जाता था। ये आपके अंदर की शक्ति को विकसित करेगा, उसकी समझ बढ़ाएगा। ठीक है। ये बिजली है, देखो ट्यूबलाइट भी जल रही है, पंखा भी चल रहा है, लेकिन वो तो एक ही चीज़ है ना, बिजली तो। और यहाँ पर हम लोग सब बैठे हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई बुढ़ा कोई जवान, और तो वो जो बिजली है तो सबकी एक ही है ना। वही हम में है, वही आप में, वही उसमें उसी को कहते हैं कि वो भगवान की शक्ति है। हम लोगों में भगवान है। जैसे मान लीजिए अभी आप जा रहे हो इलाहाबाद आज की ट्रेन में, तो हमने एक सज्जन से पूछा कि और आपके साथ कोई है कि आप अकेले हैं? कहे नहीं, हम अकेले ही हैं। वो सत्संग में आते थे। तो हमने उनसे कहा, अरे यार, कहते हैं कि भगवान सब में है, वो तो आपके साथ है ही है। तो इसलिए उस चीज़ की समझ बन जाए। ठीक है बेटा। नहीं तो यहाँ तो बहुत बच्चे हैं, लेकिन आप 5-10 लोग आते हो, वो क्यों नहीं आते? वही तो भगवान जाने आपको क्यों यहाँ भेजता है। कभी मन करता आ जाते, और कभी मन करता तो नहीं भी आते हैं। कोई पहली बार आता, चलो देख के आते हैं, मान लो उनको अच्छा नहीं लगा तो आना बंद कर देते हैं। तो ये समझ के बारे। लेकिन आपका यहाँ आना है, आप अच्छे बच्चे कैसे बनते हो। तो रामायण मुख्य है जो हमें अनुशासन लाएगा, और ये धीरे धीरे जैसे आप इसमें पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, वो बातें आएंगी। एक किताब अभी मिली है गीता की। ये बहुत गूढ़ ग्रंथ है, और इसमें काफ़ी अध्ययन हो रहा है। बच्चों के लिए इसमें बताया गया। तो बच्चों के लिए इसके मैंने 2 लेसन पढ़ चुके, और वो एक लेसन 3-3, 4-4 लाइन का है। तो पहले में उन्होंने बताया है कि हम कैसे खुश रहें। हम कैसे खुश रहें। आज भाई आप पढ़ रहे हो, बड़े अफसर बनोगे, पैसा कमाओगे, खुश रहोगे, खुशी लिए तो है ना। अब ऐसा नहीं सब एक ही चीज़ करेगा, सब तो अलग अलग करेगा। तो आपको स्कूल की पढ़ाई और ये पढ़ाई, ये जो हफ्ते में 1 दिन की है, वो 7 दिन की है, वो आपका प्राथमिकता है पहली, ये है दूसरी लेटर से। तो ये बताता है। और दूसरे लेसन में बताया गया कि भाई खुशी तो अंदर से आती है, ये बाहर से नहीं आती। कि टीवी खरीद लिया, कार खरीद लिया, वो आपको खुश कर देगी। वो सब चीज़ें आवश्यकता अनुसार
ज़रूरी है, लेकिन जो रियल खुशी मिलेगी वो अंदर से मिलेगी। जैसे आपके मोहल्ले में किस्म किस्म के लोग रहते हैं, तो आप अपने काम से काम रखोगे जो आपका ध्येय है, क्योंकि आपका तो ध्येय ये है ना कि हम कैसे अच्छा जीवन जिए, कैसे खुश रहें। आज मैं ये बता रहा है कि हम जो भी करते हैं उसमें ये ख्याल रखें कि सबका भला हो, किसी का नुकसान ना हो, हमारी वजह से या हम जो कर रहे हैं वो किसी को असुविधा ना हो। तो ये बात बताने में तो बहुत छोटी सी है और भूल भी जाएगी, इसीलिए इसको बार बार रिपीट करते रहेंगे, जिससे कि जिसमें वो अंदर वाली खुशी डेवलप होनी है, विकसित होनी है, उसको बार बार याद आता रहे और ये वो करता रहे। हैं? आज इन्होंने शब्दों के बारे में बताया कि बड़ी ताकत होती है। तो एक अनुभव मैं अपना बताता हूँ। हम लोग एक वैज्ञानिकों का ग्रुप था, 10-15 लोग खड़े थे, बस का इंतज़ार कर रहे थे, ऑफिस की बस आ जाए तो उसमें जाएंगे। 2 लोगों में झगड़ा हो गया, और झगड़ा इस बात का रहा कि तुम्हें क्या आता है, हो गए तुम्हें क्या आता है, हैं? तो एक सज्जन बहुत मतलब गुस्से में हो गए, और इतना गुस्सा उनको आ गया, और दूसरा वो बोल ही नहीं रहा है, चुप। और जो बोल रहे हैं उसको मतलब धमका रहे हैं या गाली दे रहे हैं, उनके बाल नहीं थे। अरे पसीने की बूंदें गई, उनके सर पर पसीने की बूंदें आ गई। तो ये जो न बोलने वाला था, ये हमारे विभाग का आदमी था, वो वैज्ञानिक जो था। तो वो सज्जन बोलते हैं कि देखिए सिंह साहब, ये सही कह रहे हैं क्या कि मैं कुछ नहीं जानता। तो हमने कहा हाँ वो सही कह रहे हैं। कैसे कह सकते हैं आप? अरे हमने कहा भाई वो इंजीनियरिंग के बारे में कर रहे हैं, तुम अर्थशास्त्री हो, उसके ज्ञाता हो, ये हैं, और आप विद्वान हैं, लेकिन इंजीनियरिंग में तो शून्य है, आप बात बना रहे हो। क्या बात करते हैं, बोलो भाई, आप इंजीनियरिंग का भी इनसे कह रहे थे नहीं आता ना, तो मैं हाँ सर। झगड़ा शांत है, और हमने कोई अपने आप नहीं कहा। ये वैसे ही व्यवस्था प्रकृति बना देती है। तो ये जो आज आपको बताएं शब्दों के बारे में, ये सब ये तो बता दी, लेकिन बेटा हम लोग बार बार आपको कहते हैं कि यही स्टेज है कि आप स्वाध्याय की आदत डालो। हैं? इस मामले में हमें बड़ा ताज्जुब हुआ अभी कल परसों टीवी में सुन करके कि एक जापान, वहाँ स्वाध्याय की मतलब एक कल्चर है, बचपन से ही सब बूढ़े तक पढ़ते रहते हैं। जैसे हम बुढ़े हैं, बैठ के ऊब रहे हैं दिन भर, कोई किताब पढ़ें, ऊबेंगे नहीं, चाहे कोई आवे चाहे कोई ना आवे, हैं? तो इसलिए उनका ज्ञान काफ़ी ज़बरदस्त और टेक्नोलॉजी की काफ़ी डेवलप करते हैं। दूसरा जानते हो कौन है? पश्चिम बंगाल, अपना उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर जब परिवार का बजट बनता है तो उसमें वो लोग ये डिसाइड करते थे पहले कि किताबें भी खरीदनी है, कौन सी किताबें खरीदनी है, यही किताबें जो लोग पढ़ के अपने ज्ञान को बढ़ाएं, आवश्यक हो तभी बोलें। इसके बड़े फ़ायदे हैं, तमाम एनर्जी बचती है, उसका अंदाज तो किसी किसी को भगवान करा देता है कि इसमें बड़ी शक्ति लगती है। जो मैं बोल रहा हूँ, अगर हमें अंदर एनर्जी न हो तो बोल नहीं सकता। इसका अनुभव था हमको, जब हमारा ऑपरेशन हुआ था तो एक शब्द बोल के दूसरा निकलता ही नहीं था, थोड़ी देर रुक करके एनर्जी गेन करके तब दूसरा शब्द निकलता था। इट मीन्स बोलने में बहुत ताकत खर्च होती है, लाइक दैट। और जब अंदर की खुशी ढूंढने जाओगे ना, तो जो विचार होते हैं उसमें भी शक्ति लगती है, वो विचार बिना इसके थोड़े आते हैं। तो उसको हम कैसे कंजर्व करें? जब आप आगे बढ़ेंगे तो उसके लिए ध्यान, और आपके लिए ध्यान का तो बहुत अच्छा तरीका इन्होंने बताया कि ये जब आप रामायण शुरू करते हैं तो एक मिनट या 2 मिनट जो भी बताते हैं
कि अपने भगवान की याद करो, अपने इष्ट याद करो। ये नहीं बताएंगे कि फला भगवान की याद करो या भगवान की याद करो, जिनको आप भगवान मानते हैं, हनुमान जी को, शंकर जी को, राम जी को, जिसको भी जो मानता है, यही से शुरुआत होती है। लेकिन ये बता नहीं रहे कि ध्यान है, ये ध्यान आपके विचारों को कंट्रोल करेगा और शुद्धता लाएगा, हैं, और वो आपको अंदर की खुशी प्राप्त करने में सहायक होगा। तो ये कोई एक फार्मूला बताने के बजाय ऐसे करो वैसे करो, वो नहीं, जनरल डिस्कशन होता है इसमें। जो आपको अच्छा लगे आप अपने आध्यात्मिक डायरी में नोट कर लीजिए। 10 बार लिखेंगे, वही बार बार बताया जा रहा है, तो धीरे धीरे कुछ न कुछ पढ़ना शुरू कर देंगे। समझे बच्चे? तो कोई नई चीज़ नहीं, यहाँ हम लोग यही अनुभव की बातें बताते हैं। खुश रहो, बहुत बढ़िया है। आप लोग हफ्ते में एक दिन 1 घंटा देना अच्छा ही है, क्योंकि आप तो रास्ता ढूंढ रहे हो ना कि हम कैसे जीवन में खुश रहें।